हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम नॉलेज में स्वागत करता हूं। ये चैनल आपका है, इसलिए आपको इसको सब्सक्राइब करना मस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब की बटन आपको एक बार प्रेस ज़रूर करनी है। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का पॉलिनॉमियल चैप्टर। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल, इसमें कुछ टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे। पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको कैसे डिफाइंड किया गया है, कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉलिनॉमियल का ये पार्ट 1 है। इसमें है कुछ टर्म है जिसको हम जाने कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसकी क्या हो, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो। ठीक है, जिसको हम चेंज ना करें, वही वैल्यू हमेशा हर जगह रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे कि क्या होगा, 8 हो गया, -6 हो गया, ये क्या हो गए, ये सब की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही फिक्स रहते। कोई भी इक्वेशन में वो क्या होते हैं, फिक्स रहते। ठीक है, अब हमको जाना वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? अ सिंबल विच में बी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे सिंबल जिसके क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग उसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टर्म है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एंड कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, और किसके द्वारा वो जुड़े हों, प्लस के माध्यम से, माइनस के माध्यम से, या ऑल ऑपरेशन के माध्यम से जुड़े हों, तो उसे क्या होते हैं, दिस इज डिफाइंड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑपरेशन और सम ऑपरेशन, या तो कुछ ऑपरेशन के साथ जुड़े होंगे या पूरे ऑपरेशन के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि हम 4 + 9x - 2x² y। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम पॉलिनॉमियल पे, जो हमें पॉलिनॉमियल पढ़ना है। पॉलिनॉमियल भी एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिससे हम प्लस माइनस के साथ जोड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए वो क्या होती है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर। उसकी पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, उसकी पावर पूरे x³ हो सकती है, x² हो सकती है, x⁴ हो सकती है, लेकिन x⁴³ नहीं हो सकती। ठीक है, माइनस x⁻³ नहीं हो सकती। ठीक, ये सब नहीं हो सकता। अगर ये सब है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो है टर्म है वो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए। ठीक है, कोफिशिएंट वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ लगी रहती है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल भी हो सकता है उसके साथ। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा पूछ लिया जाए 5x³ y, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कैसे बताएंगे, y को हम ढक लेते हैं, जो बचेगा क्या बच रहा है 5x³, तो y का वेरिएबल क्या हो गया 5x³ हो गया। ठीक है, अगर दूसरा भी लेके समझते हैं 6x³ z। ठीक है, अगर इसमें y का कोफिशिएंट पूछे, इसमें अगर y का कोफिशिएंट पूछे 6x³ y z में पूछे, तो y को ढक लो, क्या बच रहा है x³ z। ये क्या हो गया, y का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसे ढक लो, उसे हटा दो, जो बचे वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर इसमें z का पूछा जाए क्या होता है, तो z का कोफिशिएंट क्या बताते हैं, x³ y। ठीक, समझ में आ रहा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, अगर हमने इक्वेशन लिख दिया x⁴ + 2x
यहाँ पे सबसे पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा लिखा हुआ है 3x² y³ प्लस 2xy प्लस z, या y लिख लेते हैं xy। इसमें अगर हाईएस्ट पावर पूछी जाए, हाईएस्ट डिग्री पूछी जाए, तो ये दोनों को प्लस करके जो भी ये है, ठीक है, हाईएस्ट पावर x, इसमें क्या हो जाएगा 2 प्लस पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल्स की दोनों डिग्री है, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 5, यही क्या है, डिग्री है, इस इक्वेशन की ये डिग्री है। ठीक है, पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है। पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री हाईएस्ट पावर क्या हो, डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री कितनी हो, 2 हो, ठीक है, अगर डिग्री 2 हो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर डिग्री कितनी हो, 3 हो, डिग्री 3 हो, तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर वो 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वो 4 है, तो उसे बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल में क्या क्या नाम दिया गया है। मोनोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो उसे क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 5, 3x या कुछ भी टर्म, ठीक है। बायोनोमियल, इसमें क्या है, एक ही टर्म दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है मोनोमियल। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की में 2 टर्म हो, क्या हो, किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, तो उसे क्या कहते हैं, बायोनोमियल कहते हैं। जैसे 2 + 3x 9x² + 5, ये क्या हो गए, ये हो गए बायोनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, जैसे ax² + bx + c, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताना है, पहले पहचान करनी होगी ये क्वाड्रेट क्या है, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल है कि नहीं है। कोई इक्वेशन दे दिया जैसे x⁴ - 2x³ - 9, तो ये पूछेगा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसमें जो है क्या है, सारी पावर जो है नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया 5√z + 3, अगर ये पूछा जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, पॉलिनोमियल नहीं है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल अगर रूट में पावर हो, रूट हो, या फ्रैक्शन में पावर हो 3/2 या रूट लिखा हो, तो वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन डिग्री किससे पूछा जाता है, डिग्री बतानी है तो समझा दिया डिग्री कैसे निकाली जाती है। टर्म के हिसाब से पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये क्या है, मोनोनोमियल है, बायोनोमियल है, ये क्या है। ठीक है, टर्म के हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, जैसे पूछा गया 2x² + 4x + 9, ये क्या है, 2x² + 4x + 9, ये क्या पूछा गया,
तो अब इसमें टर्न है तो क्या हो जाएगा ट्राई। पहला पार्ट ये आपको यहीं समाप्त होता है, इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म होता है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय।